नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी ठाकुर है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी एट साई बाबा वुमेन्स हॉस्पिटल में हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कपल्स के बारे में जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है परंतु अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन हार्ट बीट नहीं आ रही है। ये एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है किसी भी कपल, किसी भी दंपति के लिए कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, घर पे टेस्ट किया है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, बट सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन नहीं आई है। आजकल ये बहुत ही कॉमन हो गया है। हर दूसरे तीसरे पेशेंट में हमने देखा है कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है बट वो रिपोर्ट लेके आते हैं, मैम बच्चे की धड़कन नहीं आई है। तो इसका कारण जानने से पहले, इसका ट्रीटमेंट जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जब एक महिला कंसीव करती है तो वो भ्रूण कैसे आगे डेवलप होता है, क्या टाइमलाइन होती है एक एम्ब्रियो को डेवलप होने की। जैसे हर एक महिला को जब पीरियड्स आते हैं तो हर 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, एक एग रिलीज होता है। उस 14 डे के बाद 5वें से 7वें दिन में एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, मतलब आपकी साइकिल का 21वें से 23वें दिन के बीच में जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो बीटा एससीजी नामक एक हार्मोन होता है जो फीमेल के बॉडी में ब्लड में इसके लेवल्स बढ़ते हैं तो आपको वो पीरियड्स रुक जाते हैं। जिस दिन आपका पीरियड रुका वो आप 4th वीक मानिए उसे। 4th वीक में अगर किसी पेशेंट का हम स्कैन करें तो एक जी-सैक, जिसको बोलते हैं प्रेगनेंसी की झिल्ली, वो आपको दिखाई देने लगती है। उसके एक हफ्ते बाद आपको योग सैक दिखने लगता है और उसके एक हफ्ते बाद आपको फीटल पोल उसमें हार्ट बीट दिखती है। ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जिनका माहवारी बिल्कुल रेगुलर है, ये उन महिलाओं के लिए। कई महिलाएं ऐसे भी होती है जिनकी माहवारी थोड़ी लेट हुई है, तो इस केसेस में होता है कि आपका ओव्यूलेशन जो है, जो एग आपका रिलीज हुआ है, वो थोड़ा सा डिलेड हुआ हो। तो जो 4 वीक्स में आपको जो जी-सैक दिखना चाहिए वो आपको 5 वीक्स में दिखेगा, 5-6 वीक्स में आपको योग सैक दिखेगा और 7 वीक्स में आपका हो सकता है हार्ट बीट आए। तो ऐसे केसेस को हम डिलेड कंसेप्शन बोलते हैं। तो अगर आपको 6 वीक्स में अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन नहीं दिख रही है तो ये कोई पैनिक करने की सिचुएशन नहीं होती है। आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, कुछ सपोर्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, वो आप लेके आप 10 to 14 डेज के बाद दोबारा सोनोग्राफी में आपको बच्चे की धड़कन दिखने लग जाती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें धड़कन आती ही नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन। आपने 10 दिन बाद, 14 दिन बाद स्कैन कराया फिर भी बच्चे की नहीं धड़कन आ रही है, इस केसेस को हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। इस केसेस में पेशेंट जो कपल होते हैं वो बोलते हैं मैम कुछ दवाई दे दीजिए जिससे बच्चे की धड़कन आ जाए, या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए, जो बच्चा आगे ग्रो नहीं कर रहा है उसे दवाइयों के द्वारा आगे हम उसकी धड़कन नहीं ला सकते। इसके कारण ये हो सकते हैं कि बच्चा जो है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो। 90% केसेस जो मिस्ड अबॉर्शन के होते हैं वो जेनेटिक कॉजेज ही होते हैं। इसमें हो सकता है जो कपल है, जो माता पिता है, उसके जो क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मल आए, एक मेल फीमेल उनके क्रोमोसोम नॉर्मल आए। ये हो सकता है कि जब वो एग और स्पर्म जब बनते हैं उस टाइम में कोई क्रोमोसोम में कोई ब्रेकेज हुआ हो, इसकी वजह से जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, जो इम्प्लांट हुआ है, वही जिसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, इसलिए वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा है। ऐसे केसेस में आपके डॉक्टर आपको यूट्रस की सोनोग्राफी बोलते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट बोलते हैं और जेनेटिक वर्कअप कराने को बोलते हैं। कई बार हम जो एबॉर्शन हुआ है भ्रूण का भी जेनेटिक वर्कअप कराते हैं, कारण पता करने की आखिर उसमें जेनेटिक क्या एबनॉर्मलिटी थी। अगर किसी कपल में एक बार मिस्ड अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो ये कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मिलिए और टाइम पे अपना इलाज कराइए। लेकिन अगर ये दो या उससे ज़्यादा बार हो रहा है तो इसको अपन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज करिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।